उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे इस सत्संग कार्यक्रम में, जो हमारा क्रमानुसार महाभारत के मुख्य नायक के ऊपर जो चर्चा चली आ रही है, उसी विषय को लेकर हम प्रस्थान करेंगे। महाभारत के मुख्य जो नायक स्वयं अर्जुन, इनके जीवन चरित्र से भगवान स्वयं इनसे प्रभावित हो जाते थे। इतने कृष्ण और अर्जुन के बीच में इतना घनिष्ठ प्रेम संबंध था कि वे आपस में इतनी मित्रता थी कि अर्जुन कभी ये मानते ही नहीं थे कि कृष्ण भगवान है। वे दोस्ती यारी में वे कृष्ण के साथ ही खाना, सोना, उठना, बैठना इत्यादि तमाम प्रकार के जो क्रियाएं हैं, वो अर्जुन कृष्ण के संगति में प्राप्त करता था। इसलिए अर्जुन को सखा कहा गया है। सखा यानी कि सखा यानी साथ में जो खा सकता है उसको कहते सखा। और अर्जुन कृष्ण के सखा के रूप में माने गए हैं। हमने ये चर्चा की है, वही अर्जुन निरंतर कृष्ण का स्मरण करते थे, इसलिए उनके अंदर अनेक प्रकार के दिव्य गुणों को हमने कल के दिवस में उनका स्मरण किए थे। वे अर्जुन, वे इतने एक होनहार शिष्य थे अपने गुरुवर के कि गुरु के चित्त को वे जीतने में सशक्त हो गए थे। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य जैसे गुरुवर, जिनके अंदर अपने पुत्र के प्रति स्वार्थता होने के बाद भी अर्जुन के प्रति उनकी विशेष स्नेह की भावना जगी थी। ये दृश्य केवल अर्जुन के दिव्य गुणों के कारण ये संभव हो पाया। वे जो अर्जुन, जिनके अंदर किसी भी प्रकार के द्वेष की भावना नहीं थी, इसलिए वे अर्जुन कदाचित उन्होंने अपने गुरुवर को ये नहीं कहा कि क्यों आप अपने पुत्र को इतना पक्षपात करते हो अश्वत्थामा के प्रति। तथापि अर्जुन ने बिना कोई शिकायत किए उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की है। वे जो अर्जुन, जिनके अंदर एकाग्रता की भावना इतनी तीक्ष्ण थी कि उनको जब निशाना लगाने कह दिए तोते को, तो कहने लगे मुझे तोता भी नहीं दिख रहा है, तोता का केवल आंख दिख रहा है। ये अर्जुन के अंदर की एकाग्रता थी। वे अर्जुन कभी भी किसी भी प्रकार का आलसपन नहीं करते थे। विगत ज्वरा यानी कि आलसपन को त्याग देते थे अर्जुन। इसलिए अंधेरे में भी वे अर्जुन बाण चलाने के लिए वे तैयार रहते थे। वे अर्जुन जिन्होंने अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए कभी देरी नहीं की, इसलिए अब द्रोणाचार्य को भी उन्होंने बड़े क्षति पहुंचने से उन्होंने उनका सुरक्षा प्रदान किया। ये अर्जुन के दिव्य गुण यहाँ पर देखे गए। वे अर्जुन द्रोणाचार्य के निरीक्षण में उन्होंने सारी कलाओं को सीखे, वैसी कलाओं को सीखे जो कि बिना कोई स्वार्थ रखे, सारे स्वार्थ का परित्याग करते हुए उन्होंने उस कला को अर्जुन
अपने गुरुवर से सीख लिए। अर्जुन का स्वार्थ था क्या? असल में देखा जाए, निस्वार्थ कर कोई शब्द होता नहीं है। आध्यात्मिक जगत में भी स्वार्थता होती है, मगर वो जो स्वार्थता जब लोक कल्याण या भगवान श्री कृष्ण की सेवा के हेतु जब होता है तो उसे भी दिव्य स्वार्थता कहते हैं। कुछ स्वार्थ होने के बाद ही वो व्यक्ति क्रियाशील में प्रवृत्त हो सकता है। बिना स्वार्थ का व्यक्ति कदाचित कोई कार्य करने में उनके अंदर ऊर्जा या स्फूर्ति प्राप्त नहीं होगी। अर्जुन के अंदर वो स्फूर्ति, अर्जुन का वो जो कार्य करने का वो ईंधन क्या था? वो ये था कि अधर्म का नाश करना। और वाकई उनका प्राकट्य हुआ भी इसीलिए था। नरनारायण ऋषि आए इसीलिए थे, अधर्म को नाश करने के लिए। इसलिए अर्जुन जो जिनका स्वार्थ था, मगर वो स्वार्थ उच्च प्रकार का स्वार्थ था। जैसे कि रामायण में भी जनक महाराज ने जब अपनी पुत्री को कन्यादान के रूप में जब दे रहे थे प्रभु रामचंद्र जी को, वे क्या कहने लगे? मम पुत्री धर्मचारिणी तव। मम पुत्री, वे कहने लगे कि मेरी कन्या, मेरी पुत्री। तो यहाँ पर जनक जी का मेरापन आया था, लेकिन मेरापन क्या था? वो कोई साधारण नहीं था। जगत जननी माता सीता के प्रति उनके मन में मेरापन आया था। जो अहंकार के शिकार होते हैं उनका मेरापन कहाँ तक रहता है? केवल मेरा कपड़ा, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा रोटी कपड़ा मकान तक ही उनका रहता है। उससे ज्यादा उनका कोई भावना बढ़ता नहीं। इसलिए ऐसे लोगों का जो मेरापन की जो भावनाएं हैं, वे मेरापन की भावना सीमित है। मगर जो अध्यात्म मार्ग में जो अपने आप को नियुक्त कर लेता है, उनका मेरापन बढ़ जाता है। और वो मेरापन कहाँ तक बढ़ता है? पूरा विश्व आ जाता है, क्योंकि कृष्ण ही मेरे हैं, ठाकुर मेरे हैं। तो वैसे अर्जुन के मन में धनुर्विद्या सीखने का मेरापन जो था वो विशाल था। जबकि हमने द्रोणाचार्य का भी मेरापन को जब गौर से जब परीक्षण किए तो खबर हुआ उनका भी मेरापन सीमित रूप में था। केवल अपने पुत्र के संतुष्टि के लिए ही उनका द्रुपद के साथ राजनीतिक मनमुटाव हो चुका था। मगर ऐसी अवस्था में भी द्रोणाचार्य का जो अश्वत्थामा के प्रति मेरापन वो बढ़ता भी गया, लेकिन वो भी सीमित ही था। मगर अर्जुन का मेरापन वो विशाल था। तो अर्जुन ऐसे योद्धा थे जिनके सामने किसी की नहीं चल सकती थी। उन्हें सव्यसाचिन कहते हैं। सव्यसाचिन यानी कि जो दाएं बाएं हाथ से दोनों तरीके से वो धनुष बाण चलाने में निपुण हो, उसको कहते हैं सव्यसाचिन। यानी राइटी लेफ्टी दोनों तरीके से अर्जुन धनुष बाण चला सकते थे। ऐसे अर्जुन केवल धनुष बाण चलाते ही नहीं थे, उस धनुष बाण चलाने के साथ में वे शास्त्रज्ञ भी थे। आज के तारीख में जितने भी
लोगों को युद्ध की कला लोग सिखाते हैं, जैसे कराटे हुआ, कुंफू हुआ, ये जितने भी कराटे, कुंफू, मार्शल आर्ट या बॉक्सिंग इत्यादि, ये सब केवल रजोगुण तक है। मगर दक्षिण भारत में केरला में कलरी कर एक युद्ध है। कलरी में केवल उनको युद्ध करना नहीं सिखाते, साथ में आध्यात्मिक मेडिटेशन भी सिखाते हैं। तो वो शास्त्र के ज्ञान के साथ उन्हें युद्ध की कलाएं सिखाई जाती थी, जो आज के तारीख में इसका अभाव हो चुका है। और यदि किसी को शास्त्र का ज्ञान नहीं है, युद्ध की कला उसे सीख गया, तो बेकार में बिना कोई कारण का लोगों का हड्डी तोड़कर आएगा और समस्या और बढ़ाएगा। इसीलिए योद्धाएं जो होते हैं उसे शास्त्र का ज्ञान भी आवश्यक है। इसलिए हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य ने भी एकलव्य का, उन्होंने अंगूठा लेने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि द्रोणाचार्य ने देखा एकलव्य के अंदर युद्ध की कला तो आ गई है, लेकिन शास्त्रज्ञ नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है। और बिना शास्त्र का ज्ञान दिए वे यदि युद्ध करने में अगर उतर जाए तो फिर हो सकता है कि समाज में उत्पात खड़ा करेगा। लेकिन अर्जुन के अंदर ऐसे शास्त्रज्ञ के क्या विद्वता थी? तो यहाँ पर वही आदि पर्व में ही इसका वर्णन किया गया है कि जिस समय वे जब एक चक्र ग्राम में वे जब लक्षाग्रह से छूटकर जब भाग निकले थे, पंच पांडव माता कुंती सहित, क्योंकि वाराणसी में लक्षाग्रह में जलाकर भस्मीभूत करने का उनका योजना था दुर्योधन का। मगर विदुर जी की कृपा से वे लोग वहां से भाग निकले और जब एक चक्र ग्राम में आए तो वहां से बकासुर का वध कर जब पंच पांडवगण जब बिना किसी को बताए निकल पड़े, तो माता कुंती साथ में थी, 5 पुत्र थे और माता साथ में थी। तो सबसे आगे चलने वाले अर्जुन थे। अर्जुन मशाल लेकर आगे चल रहे थे और पीछे उनके भाई और माता थी। मगर हुआ यूं कि एकाएक वहां पर एक गंधर्व का उनका सामना हो गया, और वो गंधर्व जो था वो सारे गंधर्वों का राजा था, और वे वहीं पर ही अपने गर्लफ्रेंड के साथ वे उस सरोवर में स्नान इत्यादि कर वे अपना समय बिता रहा था। यहाँ पर जब अर्जुन जब आए तो इन्होंने देखा ये गंधर्व जिसका नाम था अंग अर्पण, तो अंग अर्पण उनके समक्ष आकर खड़े हो गए और कहने लगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अर्जुन ने कहा आप कौन होते हो हमें रोकने वाले? तो इन्होंने कहने लग गए अनुचित समय पर तुम सरोवर में आकर यहाँ पर स्नान इत्यादि करना निषेध है, यहाँ से रफा दफा हो जाओ। अब अर्जुन ने भी अपन कम नहीं थे शास्त्र चर्चा करने में, तो अर्जुन ने भी कह दिया माता गंगा के समक्ष आने के लिए किसने मना किया? माता गंगा के पास आने के लिए कोई नियम कायदा कानून नहीं है। जो भगवान
का जो पवित्र नाम है, जिसे जप करने के लिए देश काल आदि विधि कोई नियम नहीं है, ठीक उसी तरह यही नियम गंगा के साथ भी लागू होता है, जिसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। अर्जुन ने कह दिया, एक पुत्र को अपनी माता से मिलने के लिए तुम निषेध कर रहे हो और इसी कारण से तुम दोषी हो जाओगे। मगर अंग अर्पण जो था वो इस बात को माना नहीं। उसने अपने रथ वगैरह सब तुरंत तैयार कर दिए, धनुष बाण निकाल लिए अर्जुन पर निशाना करने, और अर्जुन ने भी मशाल को बगल रख दिए और उन्होंने भी अपना धनुष बाण निकाल लिए। और जो धनुष बाण में जो अंग अर्पण जो धनुष जब उन्होंने चलाए, तो यहाँ पर अर्जुन ने उनके तमाम बाणों का प्रतिशोध उत्तर देते हुए उन्होंने अंग अर्पण के रथ को ही जला दिया और अग्नि अस्त्र से उनका रथ जला दिया, और वो रथ जब जल गया तो उस रथ से धाम करके गिर पड़ा। और यहाँ पर अंग अर्पण मूर्छित होकर गिर पड़ा। अर्जुन ने सीधा उनका कॉलर पकड़कर घसीट के लाए और अपने भाई के समक्ष उनको निछावर कर दिया। और भाई ने कहा कि अब इसे क्षमा कर दिया जाए, अब ये मूर्छित अवस्था में। उनकी सारी पत्नी आकर रोते हुए प्रार्थना करने लगी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मेरे पति को छोड़ दीजिए। तो अर्जुन ने वहां पर अंग अर्पण को भी शास्त्र के बोली से उनको परास्त किए थे। तो अर्जुन केवल अस्त्र से उनका परास्त नहीं किए, शास्त्र से भी उनका परास्त करने में वे निपुण थे। अब यहाँ पर अर्जुन के क्या दिव्य गुण थे, क्योंकि अर्जुन का जो युद्ध करने का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, उनका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को सही तरीके से धर्म का शिक्षा प्राप्त हो, और धर्म के विषय में अर्जुन के मन में अधिक संदेह था, और इसी कारण से वे युद्ध करते थे धर्म के प्रतिष्ठित करने के लिए, धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए। मगर यहाँ पर अर्जुन के ऐसे वर्ताव से यहाँ पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। मुख्य बात यहाँ पर एक सीख वाली बात थी कि ऐसे समय पर भी अंग अर्पण को अर्जुन के प्रति द्वेष की भावना नहीं जगी। अंग अर्पण फिर भी अर्जुन को अपना दोस्त मानता था। ये अर्जुन का पर्सनैलिटी था। शत्रु भी जब उनसे हारते थे तो उनको दोस्त मान लेते। स्वाभाविक है, यदि हम किसी से स्पर्धा में यदि कोई हार गए तो सहज है कि उनके प्रति द्वेष, ईर्ष्या की भावना जग उठेगी। मगर यहाँ पर अर्जुन को वे अंग अर्पण अपना मित्र मानने लगे। यहाँ पर अर्जुन के मन में अर्जुन के प्रति इस प्रकार उनके मन में विचार आने का कारण क्या था? क्योंकि अर्जुन निष्कपट थे। जब हम निष्कपट भाव से किसी को फटकारते या डांटते हैं तो उनके मन में हमारे प्रति द्वेष की भावना नहीं जगती है। जैसे कि प्रभुपाद जी जब बड़े बड़े अफसरों को भी जब उचित ज्ञान देते थे तो कभी कभी उनको फूल्स एंड रास्कल करके बोलते थे प्रभुपाद जी। तो बड़े बड़े विद्वत लोगों को भी प्रभुपाद जी रास्कल कर उनको प्रताड़ित करते थे, मगर वो सुनकर उनके मन में कोई विकार नहीं आता था। यदि प्रभुपाद जी के बदले हम बोलना शुरू किए, लोगों को फूल्स एंड रास्कल बोलना शुरू किए,
तो हो सकता है कि कल के दिन हम केवल अकेले ही प्रवचन करने बैठे, कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर उस प्रकार के निर्बल भाव नहीं है जो प्रभुपाद जी के अंदर देखा गया है। इसलिए अर्जुन के अंदर किसी भी प्रकार का विकार न होने के कारण उनके प्रति सहज उनके प्रति मित्रता की भावना जग उठी। और यही यहाँ पर अर्जुन के अंदर यही गुण नहीं थे, यहाँ तक कि अर्जुन वे दिखने में भी बहुत सुंदर थे। उस समय अंगार्पण जब अपने होश आवाज लेकर जब वे उठे तो वे अर्जुन से बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर उन्होंने क्या कहा, तपयत्य, तपस्या कर उनको संबोधित करते थे। और तपस्या कर संबोधित कर रहे थे, तो यहाँ पर अर्जुन ने पूछा, आप मुझे तपस्या क्यों कह रहे हैं, मैं कुंती पुत्र हूं, आप मुझे तपस्या कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे पूर्वज जो थे उसके कारण मैं तुम्हें तपस्या कह रहा हूं। अब उन्होंने पूछा क्यों इसलिए, तब उन्होंने उसका कारण बताया कि सूर्य की एक पुत्री थी जो बहुत सुंदर थी, जिसका नाम था तप्ती। और ये तप्ती जो थी ये इतनी सुंदर सुशील स्वभाव की थी कि सूर्य देव को हमेशा चिंता होता था कि मेरे पुत्री का वर कौन होगा, मैं किसको दामाद बनाऊं, मेरी कन्या के लिए मैं कन्यादान कैसे करूं। तो काफी समय के बाद उन्हें समवर्ण के साथ उन्होंने देखा ये व्यक्ति ये गुण वाला व्यक्ति है, यही एक योग्य व्यक्ति है जो मेरी कन्या को उचित तरीके से संभाल सकता है। और समवर्णा के साथ उनका विवाह किया, और क्योंकि उनके साथ विवाह हुआ तो उनको जो पुत्र हुआ जिसका नाम था कुरु महाराज, और कुरु महाराज के वंशज के ही अर्जुन थे। और अर्जुन को कहने लगे क्योंकि तुम भी उसी प्रकार सुंदर हो इसलिए मैं तुम्हें तपस्या कर पुकार रहा हूं। अर्जुन केवल शास्त्रज्ञ ही नहीं, योद्धा ही नहीं, साथ में दिखने में भी सुंदर थे। उनके व्यक्तिगत आकर्षणवान था। और वैसे अर्जुन को यहाँ पर अंगार्पण ने कहा कि मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूं। इन्होंने कहा क्या भेंट देना चाहते? तो इन्होंने कहा कि मेरे पास 100 घोड़े हैं और दिव्य रथ है मेरे पास, और ये देवगणों का रथ है और 100 घोड़े हैं। और ये घोड़े इस प्रकार का विशेष घोड़ा था इनके पास कि यदि कोई यहाँ पर इस दिव्य घोड़े के साथ, यदि कोई इस दिव्य घोड़े में अगर किसी एक घोड़े की अगर मृत्यु भी हो जाती है तो 100 घोड़े में से एक घोड़ा गया तो 99 घोड़ा हो जाएगा। मगर तथापि ऐसे समय पर भी वे 99 घोड़ा नहीं 100 घोड़ा ही रहता था, ना ही घटता था ना ही बढ़ता था। एक स्पेशल टाइप का घोड़ा था इनके पास। स्पिरिचुअल कैलकुलेशन इसी प्रकार होता है, 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1, ये आध्यात्मिक कैलकुलेशन।
तो वैसे यहाँ पर ये दिव्य घोड़ा यहाँ पर अंग अर्पण ने कहा कि मैं देना चाहता हूं, मगर अर्जुन जो ऐसे क्षत्रिय थे वे कहने लगे कि मैं फ्री में कुछ लेता नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय होने के नाते मैं किसी से दान नहीं लेता। और उन्होंने ये कहकर उनके बदले उन्होंने उनको अग्नि अस्त्र प्रदान किया। उन्होंने अग्नि अस्त्र प्रदान किया और अर्जुन ने कहा तुम्हारा जो अस्त्र जो है ये मैं भविष्य में मुझे काम आएगा तो मैं तुमसे ले लूंगा, अभी आप घोड़े अपने पास रखो। और इस तरह अर्जुन वे क्षत्रिय के गुणों को पालते थे। वे अर्जुन का जब लोगों के साथ जब लेन देन भी होता था तो भी दिव्य होता था। उनका कम्युनिकेशन भी एकदम परफेक्ट, उनका डीलिंग लोगों के साथ। जब वे एक चक्र ग्राम से वे निकल रहे थे, एक उस सन्नाटे एरिया स्थान से जब निकल रहे थे, तब उन्होंने अंग अर्पण से ये पूछा कि हमारे लिए उचित ऋषिवर कौन होगा जो हमें मार्गदर्शन बताए। तब उन्होंने अमुक गांव का नाम लेकर कहा वहां पर धौम्य ऋषि रहता है, और धौम्य ऋषि के पास वे गए। धौम्य ऋषि के पास गए तो धौम्य ऋषि उनको बड़े अच्छी तरीके से उनका देख रेख किए। अब पांचों पांडव माता कुंती को एक राहत प्राप्त हुआ कि हमारी सुरक्षा के लिए कोई है, कि ये जरूरी है कि एक गृहस्थों को एक साधु संत का हमेशा छत्र छाया बना रहना चाहिए। यहाँ पर पंच पांडवगणों ने ये नहीं विचार किया हम तो बड़े भक्त हैं, हमें कोई साधु नहीं चाहिए, मगर अर्जुन के मन में अब जाकर उनके मन में ये सांत्वना प्राप्त हुई। और वो सांत्वना प्राप्त क्या हुई कि अब उन्हें ये दिलासा प्राप्त हुआ कि हमारे साथ एक साधु का निवास है जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब उनको वहां से जाना था द्रौपदी स्वयंवर के लिए, तो वे वहां से द्रौपदी के स्वयंवर के लिए वहां से निकले थे। धौम्य ऋषि उनको मार्गदर्शन बताते हुए निकले थे और अनेक वहां पर ब्राह्मण गणों की भीड़ थी जाने के लिए। तो एक दूसरे को ब्राह्मण गण पूछ रहे थे कि आप कहाँ से आए हो। तो जब पंच पांडवों को जब पूछा कि आप कहाँ से आए, तो पंच पांडव कहने लगे कि हम एक चक्र ग्राम के ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को तो खबर होगा कि द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। द्रौपदी बहुत सुंदर दिखती है। अब उनकी सुंदरता का बखान शुरू कर दी इन ब्राह्मणों ने, और कहने लगे उनको उनके स्वयंवर में भाग लेने के लिए देश विदेश से सभी वहां क्षत्रियगण आ रहे हैं और सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। तो सुनते ही अर्जुन और तमाम ब्राह्मणगण जितने थे वे सब खुश हो गए। और यहाँ पर अर्जुन को देखकर ये ब्राह्मण कहने लगे हो सकता है कि तुम्हें ही वो वर के रूप में चुन ले, तुम ही सारे क्षत्रियों में से श्रेष्ठ हो। अब सारे ब्राह्मण सब यही आशा से जा रहे थे कि हो सकता है कि द्रौपदी हमें चुन ले। तो सभी लोग अपने आप को किसी से कम नहीं समझ रहे। अब यहाँ पर वे जब आए तो 15 दिन का यहाँ पर फेस्टिवल था। 15 दिन के फेस्टिवल के बाद यहाँ पर स्वयंवर के दिवस में कितने लोग आए थे। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कर्ण, शैल्य, जरासंध, शिशुपाल, अनेक अनेक लोग यहाँ पर
उपस्थित थे सारे खलनायक की टीम की। ये सारे टीम एक साथ घूमते थे और अब ऐसे बदमाशों का भी वहां पर झुंड था। तो वर्णन यहाँ पर आता है कि जिस भवन में गए थे वो 17 फ्लोर के 7 फ्लोर का था, 7 मंजिले के भवन थे। प्रत्येक मंजिले में 100-100 दरवाजे थे। इतना बड़ा भवन था जहां पर सभी लोगों की उपस्थिति थी। अब देखिए अर्जुन का यहाँ पर कितने अर्जुन नायक के रूप में सबके बीच में प्रकट हुए। अर्जुन एक साधारण ब्राह्मण बनकर वहां पर प्रवेश किए, एक ब्राह्मण का वेश धारण करके ब्राह्मणों के झुंड में जाकर बैठे थे। क्षत्रियों का झुंड अलग रखे थे और धृष्टद्युम्न यानी कि द्रौपदी के भाई, वे अपने बहन को अपने उनके कलाई को पकड़कर वे सबके बीच लेकर आए और उन्होंने लंबा चौड़ा लिस्ट पढ़े कि कौन कौन इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए उपस्थित है और सबका बारी बारी से टर्न दिया गया। उसी बीच में कृष्ण और बलराम जी भी आए थे। तो कृष्ण ने जैसे ही देखा पांडवों को तो कृष्ण ने कहा बलराम को कि पांडव यहाँ पर उपस्थित है। बलराम ने कहा यानी कि जो खबर फैली है कि पांडवगण लक्षागृह में जलकर भस्म हो गए, खबर झूठी है? बोला खबर तो झूठी है, वे लोग अभी भी है इधर। तो बलराम बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि वे लोग कुंती पुत्र अभी भी जीवित हैं। और सबका नंबर आया। जरासंध आए थे। उस ये धनुष ऐसा विशेष धनुष द्रुपद ने बना के रखा था कि उनके मन में ये चाहत थी कि केवल अर्जुन इसे उठा पाएंगे। और वो इस प्रकार का धनुष था कि जिसको प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए वो युद्ध की कौशल जो है, युद्ध में कौशल वही व्यक्ति प्रत्यंचा चढ़ा सकता है। जितने जन आते थे जरासंध उसमें प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते गिर पड़े, शिशुपाल गिर पड़े, दुशासन नहीं कर पाया, सब के सब हारे गए। तब जाकर कर्ण ने प्रवेश किया। जैसे ही कर्ण ने प्रवेश किया प्रत्यंचा चढ़ा दिया और कर्ण अपना धनुष्य लेकर, वो बाण लेकर वो निशाने लगा रहा था। अब निशाना किस पर लगाना था? ऊपर घूमती हुई मछली थी जिसके प्रतिबिंब को जल में देखकर निशाना लगाना था। जैसे ही निशाना लगाने गए उसी क्षण माता द्रौपदी कहने लगी, ये यहाँ पर मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करने वाली। कहते ही कर्ण को सुनते ही कर्ण को इतना क्रोध आया, कर्ण क्रोधावेश में सूर्य को देखने लगे और सूर्य को देखकर उन्होंने धनुष्य को वहीं फेंक कर निकल पड़े। अब यहाँ पर पुनः यहाँ पर अब सभी लोग का बारी बारी मौका देखकर जब वे हार गए तो ब्राह्मणों के बीच से एकाएक अर्जुन खड़े हुए और अर्जुन जब उठ खड़े हुए तो सभी ब्राह्मणों को लगने लगा कि अरे ये व्यक्ति तो निश्चित रूप में विजय प्राप्त होगा। कुछ लोगों के मन में भय उत्पन्न होने लगा कि यदि ये ब्राह्मण नहीं कर पाया तो हमारे सारे ब्राह्मणों का नाम खराब हो जाएगा। तो सब घबरा रहे थे और यहाँ पर अर्जुन आए, धनुष्य उठाया, प्रत्यंचा क्षण भर में लगा दिए। सबसे पहले उन्होंने धनुष्य का परिक्रमा लगाकर महादेव को स्मरण किए।
महादेव को स्मरण कर कर अपने चित्त को वासुदेव कृष्ण के चरणों में रखकर जो निशाना लगाए, सीधा वो ऐसा निशाना लगा कि पूरा मच्छी ही टूट गया। और ऐसे यहाँ पर अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर को विजय प्राप्त किया। तो सभी जगह पर एक तरफ तो हर्ष उल्लास हो रहा था, दूसरे तरफ एक हैरानी हो रही थी। सारे क्षत्रिय सोच में पड़ गए, ये क्या हो रहा है। क्षत्रिय को क्रोध आने लगा कि द्रुपद ने हमारा अपमान किया है, किसी ब्राह्मण को बुलाकर ये कार्य करा दिया और हम क्षत्रिय गण ये कार्य कर ही नहीं पाए, तो हम करेंगे क्या। द्रुपद के पूरे परिवार को मार के द्रौपदी को अग्नि यज्ञ हवन में फेंक कर जलाकर भस्म कर देंगे। और ऐसे कहकर सभी लोग टूट पड़े, मगर अर्जुन अकेले व्यक्ति काफी थे। अर्जुन उतर गए सबके बीच में। अर्जुन के पीछे द्रुपद खड़ा हो गया और अर्जुन और भीमसेन ने तो बड़ा वृक्ष तोड़कर लाया था। इसमें हिम्मत है, आओ। अब सब लोग घबरा उठे कि अरे ये दोनों जन कौन है। ब्राह्मण इतने तपस्वी, इतने बलवान। अब उसी समय वहां पर अर्जुन के आमने सामने कर्ण का हो गया। कर्ण ने अपना जितना भी धनुष से बाण चलाए, वो सारे बाणों को अर्जुन ने बराबर उसका प्रतिशोध किए। अब इस समय कर्ण ने कहा तुम है कौन, मेरे बाणों को तो कोई जवाब नहीं दे सकता। केवल जमदग्नि सूत परशुराम ही ये कार्य कर सकते हैं, भीष्म पितामह कर सकते हैं और द्रोणाचार्य ये कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा एक है जो अर्जुन है, तुम कौन हो। कर्ण ने कहा, इन्होंने कहा मैं स्वयं ब्राह्मण हूं, अब तो मैंने तो यही चलाया हूं, ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा, निकल जाए। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र नहीं। कर्ण समझ गए ये ब्राह्मण के पास ब्रह्मास्त्र ये चल गया तो मैं ज्यादा नहीं टिक पाऊंगा। कर्ण ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। कर्ण अपना कदम पीछे हटा दिया और जितने लोग थे, अब भीमसेन के साथ शल्य का युद्ध हुआ था। भीमसेन ने तो शल्य को इतना दूर उठाकर फेंक दिया, हालांकि उन्हें लगा नहीं शल्य को। तो शल्य को जो इतना दूर उठाकर फेंके कि लोग देखकर घबरा उठे कि अरे ये ब्राह्मण के पास इतना ताकत है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आप उनके साथ झगड़ा करें, तब छोड़ दिए। अब यहाँ पर अर्जुन अपनी अर्धांगिनी द्रौपदी को लेकर जब कुटिया में प्रवेश कर रहे थे, माता कुंती सोच रही थी क्या होगा, हुआ रहेगा 5 पांडव का, किसी ने पकड़ तो नहीं लिया कि ये लोग कुंती पुत्र है, तो कहीं कुछ समस्या तो नहीं खड़ी हो गई। ये विचार जब कर रहे थे, उसी समय अर्जुन ने कहा हे माते देखो, हमने आपके लिए बहुत बड़ा रत्न लेकर आए। तो ऐसे कहने मात्र से माता कुंती के मुख से निकल गया कि सभी लोग बांट के ले। अब माता को लगा कि वे लोग भिक्षा करके लाए होंगे। जैसे ही देखा तो द्रौपदी, तो माता कुंती के अंदर ये संदेह हो गया कि द्रौपदी है, ये तो कन्या है, मैं कैसे ये बात कह दी कि 5 पुत्र ले लो। ये मेरे मुंह से जो वाणी निकलता है कभी झुठलाता नहीं है, लेकिन ये बात कैसे सत्य होगा। युधिष्ठिर महाराज को पूछा, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कोई बात नहीं, विवाह अर्जुन के साथ ही होगा द्रौपदी का। यहाँ पर अर्जुन का व्यवहार देखिए। इस समय वे द्रौपदी इतनी सुंदर होने के बाद भी अर्जुन के मन में तनिक ये विचार नहीं आया कि मैंने जीता है।
तो मैं अकेले इसे अपने पास रखूंगा। जबकि अर्जुन ने उसी समय कह दिए कि ना भैया, ये सभी लोग सबसे पहले इनका विवाह आपसे होगा, फिर भीमसेन का, फिर मेरा विवाह होगा, बाद में नकुल सहदेव का। तो ये यहाँ पर अर्जुन के मन में, जब अन्य व्यक्तियों के साथ जब अर्जुन जब अपना आदान प्रदान करते तो उस समय किसी भी प्रकार का स्वार्थ की भावना नहीं देखी गई। वे निस्वार्थ रूप में लोगों के साथ डीलिंग करते थे। ये अर्जुन के विशेष गुण यहाँ पर देखा गया है। यहाँ तक कि बताया जाता है कि इनको कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए नारद मुनि आए थे, और नारद मुनि आए तो नारद मुनि ने जब देखा द्रौपदी को, और देखने के बाद नारद मुनि ने इन गृहस्थों को शिक्षा देने के लिए नारद मुनि ने एक स्पेशल कथा बताई। जब गृहस्थों के जीवन में जब सन्यासी आते हैं तो उनको सुझाव देने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर वे जब आए नारद ऋषिवर ने, तो 5 पांडव को एक बहुत अच्छा एक कथा बताया। उस कथा के पीछे उन्होंने ये बताया कि कैसे व्यक्ति 5 लोग मिलकर द्रौपदी के साथ रह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक दिव्य गुण यहाँ पर देखा गया है। 5 पति थे, एक पत्नी थी, कोई झगड़ा नहीं। अन्य स्थान पर आप देखिए, अब क्या कहा जाए, 5 पति तो छोड़ो, एक पति पत्नी भी शांति से अपना जीवन व्यापन करना उसके लिए अब कर लिए तो यानी कि सौभाग्यशाली माने जाते हैं। कलयुग में तो अति सौभाग्यशाली है जो पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं हो रहा है। तो वैसे आपसी जो झगड़ा होने का कारण क्या है? क्योंकि स्वार्थता छुपी हुई है। पत्नी को अपना एजेंडा रखना है, पति को अपना एजेंडा रखना है। अब दोनों जनों के बीच में जब कर्षण होता है तब वहां पर तनाव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए पति पत्नी का संबंध मेलजोल कैसे होगा? पति को पत्नी को भी सम्मान देते हुए उतना ही उसको उसके सुझाव को सुनना चाहिए जितना पत्नी पति का सुनते। अर्धांगिनी है तो अर्धांगिनी है तो 50% उसको भी आता है। इसीलिए पत्नी के बात को उसे सुनना चाहिए। गृहस्थों के जीवन में 2 अफेयर रहते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली, यानी कि जितने भी डीलिंग होते हैं। अब वो सारे डीलिंग जो है तो ये वो बाहरी दृष्टिकोण से होता है और एक आंतरिक दृष्टिकोण से उनका लेन देन होता है। तो जो इंटरनल एक्टिविटी का जो होता है, यानी कि घरेलू कार्य में पति को पत्नी के बीच में कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। तो पति को पत्नी के डिसीजन को सुनना चाहिए। और एक बाहरी कार्यकलाप होता है, यानी कि बाहर के इन्वेस्टमेंट इत्यादि जो भी कार्य है, उसमें पत्नी को पति के कार्य में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। हाँ, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय घरेलू कार्य में पत्नी को सौंपना चाहिए, बाहर के कार्य में पति के ऊपर सौंपना चाहिए। और इस तरह व्यक्ति को मिलजुल कर उसे स्वीकारना चाहिए इस कार्य को। तो ये ऐसी अवस्था में अधिक संभावना है कि वे लोग प्रेम पूर्वक एक दूसरे की बात को सुनकर रह सकते हैं।
और यहाँ बहुत बड़ा एक शिक्षा अर्जुन के द्वारा प्राप्त होता है कि वे 5 पति होकर भी आपसी झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उनके ऊपर नारद मुनि का छत्र छाया था। नारद मुनि ने उन 5 भाइयों को एक कथा बताया, और कथा बताए सुंद और उपसुंद का। तो एक समय की बात थी, सुंद और उपसुंद जिन्होंने बहुत तपस्या की है, इतनी कठोर तपस्या की है कि जिनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो सुंद ने कहा, हमें ऐसा वर दो कि हमें कोई नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो नहीं हो सकता है, कुछ कम कंडीशन रखिए। तब इन्होंने कहा, ठीक है, कंडीशन यह है कि सुंद उपसुंद को जब तक नहीं मारेगा तो उपसुंद नहीं मरेगा, उपसुंद सुंद को जब तक नहीं मारेगा तो सुंद नहीं मरेगा। ये शर्त रखा गया और इसी शर्त को स्वीकार लिए। अब यहां पर हुआ यूं कि ये दोनों जन इतने बलशाली हो गए कि देवगणों में, देवलोक में जाकर हाहाकार मचा दिया। देवगणों को धक्के मार के बाहर भगा दिया। स्वर्ग लोक में देवतागण त्राही माम कर कर दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास उपाय है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किए, ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा कर एक अप्सरा को उत्पन्न किया। ये तिलोत्तमा इतनी सुंदर थी कि जिनको देखकर तमाम देवता गणों का जो चित्त जो था वो धैर्य नहीं रह पाया। तिलोत्तमा ने तमाम देवताओं को परिक्रमा पहले लगाया, क्योंकि तिलोत्तमा को एक आंदोलन दिया। और तिलोत्तमा का मिशन क्या था, सुंद कुसुंद के बीच में झगड़ा लगाना। और ये उनको आंदोलन दिए थे। तो तिलोत्तमा ने तमाम देवताओं का परिक्रमा लगाते हुए उनको जब चक्कर लगा रही थी, तो ऐसा वर्णन आता है कि तिलोत्तमा जहां जहां जा रही थी वहां वहां इंद्र की आंखें डगमगा रही थी। यहां तक कि महादेव का भी गर्दन दाएं से बाएं तरफ घूम रहा था जब वो चक्कर लगा रही थी। महादेव और इंद्र केवल ये नाटक कर रहे थे कि हम तिलोत्तमा से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन असल में वे लोग भी प्रभावित हो गए थे। इतनी सुंदर थी कि महादेव और इंद्र भी अपने मन को वशीभूत नहीं रख पाए। ऐसे महाभारत में इसका वर्णन है। ब्रह्मा जी प्रभावित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने आंखों को बंद कर दिए। ब्रह्मा जी जानते थे इनको मैं देखूंगा तो मैं खुद ही विचलित हो जाऊंगा, तो उन्होंने आंखें बंद कर दी। अब तिलोत्तमा यहाँ पर जब भूमि पर गई तो सुंद और उपसुंद ने जब देखा तिलोत्तमा को, तो सुंद ने कहा, देख उपसुंद वहां पर। तो उपसुंद ने कहा, जरा ध्यान से देखता, तुम्हारे होने वाली भाभी है। बोला, नहीं तुम्हारी भाभी होगी। बोला, नहीं तुम्हारी। अब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। जो घमासान युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ, दोनों जन एक दूसरे को मारकर खत्म कर। ये कथा बताए नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज 5 पांडवों को। अब 5 पांडव सुनकर हैरान हो गए। 2 भाई के बीच में झगड़ा हो गया एक के कारण। अब उनको नारद मुनि ने इन 5 भाइयों को सीरियसनेस बताया कि समस्या गंभीर हो सकती है। आप लोगों के बीच में एक पत्नी है, आप लोग 5 पति हो। तब युधिष्ठिर महाराज बाकी अन्य 4 भाइयों के बीच में मीटिंग की, आपसी बात की, हमें क्या करना चाहिए। हम तो ये सोचते हैं कि यदि कोई एक व्यक्ति पत्नी के साथ रहेगा और उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश किया
तो उसको 12 साल का वनवास, उनको 12 साल के ब्रह्मचारी के व्रत पालन कर कर निकल जाना होगा। और ये कह दिए। और यहाँ पर अर्जुन, सभी लोग को ये कह दिया, अर्जुन ने भी स्वीकार दिया। नारद मुनि सुनकर बहुत खुश हो गए। अब देखिए यहाँ पर अर्जुन ने अपने जीवन में कितने अच्छी तरीके से इसका पालन किया, जबकि उनके हाथ से ही एक बार व्रत टूट गया। टूट कैसे गया? युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के साथ थे, तब अर्जुन ने प्रवेश किया। अब प्रवेश किया तो अर्जुन को 12 साल का वनवास अर्जुन स्वयं उसे स्वीकार कर निकल पड़े। ये अर्जुन ने अपने व्रत पालन करने में भी कभी पीछे कदम नहीं किया, 21-19 नहीं किए। हाँ मेरी गलती है, मैं जाऊंगा, 12 साल के वनवास के लिए निकल गए। अब वो जो व्रत भी जो टूटा उनका, उसमें भी एक धर्म संकट आ गया था अर्जुन के जीवन में। और वो धर्म संकट क्या था? क्योंकि यहाँ पर एक ब्राह्मण जो था वो दौड़ा दौड़ा भागकर अर्जुन के पास आया। वो कहने लगे, मेरे गायों को चुरा कर लेकर जा रहा है, आप कुछ करो। तो अर्जुन ने कहा कि हाँ निश्चित करेंगे। तो कौन लेकर जा रहा है? बोले चोर लोग मेरे गाय को लेकर भाग रहे। तो यहाँ पर ब्राह्मण कहते कहते देख रहे अर्जुन कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि अर्जुन वहां पर विषम स्थिति में गए थे। यहाँ पर ये कहने लगे अर्जुन को, हम लोग एक चौथाई हम टैक्स भरते हैं, 1/6 हम टैक्स भरते हैं, और इतना टैक्स भरने के बाद भी, कर भरने के बाद भी आप सुरक्षा नहीं कर रहे हो। तो जब हम किसी कहीं पर भी कर भरते हैं तो उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है उनकी सुरक्षा करने का। तो अर्जुन ने देखा मैं क्षत्रिय हूं, मेरा तो कर्तव्य ब्राह्मणों की सुरक्षा करने का। यहाँ पर मेरा कर्तव्य ब्राह्मण की सुरक्षा करने का, और सामने जहां पर मेरा धनुष बाण रखा है उसी कक्ष में युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी बैठी है। वे लोग एकांतवास में हैं। अब मैं कैसे मैं व्रत तोड़ू या अपना धर्म पालन करूं? उन्होंने अपना स्वार्थ न देखकर धर्म का पालन करते हुए सीधा प्रवेश कर दिया। गए, क्षमा याचना किया युधिष्ठिर महाराज को, धनुष बांध लिए, निकले, उस चोरों का संहार किया, गाय को वापस छुड़ाकर लाकर दिए, और यहाँ पर वापस आए युधिष्ठिर महाराज के चरणों पर गिरकर कहने लगे, मुझे आज्ञा तो, मैं 12 साल के वनवास के लिए अब निकल रहा हूँ। युधिष्ठिर महाराज जैसे तैसे करकर उनको मनाने लगे, ना 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 तुम्हें कहीं नहीं जाना है। अरे बड़ा भाई छोटे भाई के एकांतवास में जब बीच में दखलंदाजी करेगा तो उनको 12 साल जाना चाहिए वनवास। छोटा भाई आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तुम्हें कोई दोषारोपण नहीं लगेगा। मगर यहाँ पर अर्जुन ने कहा ना, जो तय हुआ सो तय हुआ, मैं व्रत तोड़ा हूं और ये व्रत टूटने के कारण मुझे 12 साल का वनवास मिलना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि ठीक है, तुम मुझे स्वामी के रूप में स्वीकारते हो, तो मैंने तुम्हें आदेश दिया कि तुम्हें नहीं जाना है। बोले मैं तुम्हारा ही आदेश, आपका ही आदेश पालन करता हूँ, आपका ही आदेश जो था उसको मैं पालन कर कर अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आपने ही कहा था व्रत टूटना नहीं चाहिए। बोलकर अर्जुन आशीर्वाद कर निकल गए। यहाँ पर अर्जुन का एक दिव्य गुण देखा गया कि अर्जुन ने व्रत टूटते हुए स्वीकार लिया, क्योंकि उसके साथ वो जुर्माना भरने को भी तैयार है।
लेकिन अपना धर्म टूटने नहीं दिया। वे अर्जुन यहाँ पर धर्म टूटने नहीं दिया, मगर सजा भोगने को तैयार हो गए, जबकि अर्जुन का कोई दोष नहीं है। वैसे अर्जुन रणभूमि में जब खड़े थे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, तो पितामह भीष्म को बाण चला उनके ऊपर वार करने के लिए वे स्नेह पाश में वशीभूत हो चुके थे, वो चला ही नहीं पा रहे थे। जबकि कृष्ण रोज कहते थे अर्जुन बाण चलाओ, मगर अर्जुन कहते थे अरे जिनके गोद में मैंने मेरा बचपन गुजारा हूं, जिनको मैं बचपन से तात कर कर पुकारता था, यानी पिताजी कर कर पुकारता था, और पितामह भीष्म हमेशा कहते कि मैं तुम्हारा तात नहीं हूं, मैं तुम्हारा पितामह हूं, मगर अर्जुन हमेशा तात बोलते थे, क्योंकि अर्जुन को बचपन से पिता का स्नेह प्राप्त नहीं हुआ था। तो पिता के स्नेह की जो प्राप्ति जो है वो भीष्म पितामह से उपलब्ध हुआ था। वैसे भीष्म पितामह के प्रति उनका इतना स्नेह था कि अर्जुन उनको वार ही नहीं कर पाते थे। अब अर्जुन के अंदर युद्ध करने में कोई कमी नहीं थी, अर्जुन योद्धा थे, वो वार कर सकते थे, परास्त कर सकते थे, मगर स्नेह की भावना अर्जुन के हृदय में जो लग चुकी थी, वो उस स्नेह के कारण, उस कोमल हृदय के कारण उस पर वार नहीं करते थे। जबकि महाभारत के तीसरे दिन में ही कृष्ण ने अपने रथ से उतरकर, जब पितामह भीष्म जब घमासान युद्ध कर रहे थे, तो कृष्ण स्वयं अपने रथ से उतरे। उन्होंने देखा अर्जुन तो अब प्रेम के चक्कर में पड़ा है, कृष्ण स्वयं कूदे रथ से और दौड़ते हुए भागे सुदर्शन चक्र लेकर, और भीष्म पितामह को मारने के लिए बोला मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और पितामह भीष्म तो यहाँ पर खड़े हो गए, बस मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे तैसे कर कर अर्जुन ने समझाया, हे कृष्ण मुझे मौका दो, मैं मारूंगा, मैं वचन लेता हूं, मैं मारूंगा मारूंगा, भीष्म को मैं, पितामह को मैं मारूंगा, लेकिन आप अपना वचन मत। जैसे तैसे कर कर कृष्ण वापस आके रथ पर बैठ जाते। उस दिन युद्ध हुआ, मगर समान युद्ध हुआ। अब रोज अर्जुन पूछते थे कृष्ण को, मैं कैसे मारूं पितामह भीष्म को, जिनको मैं बचपन से पिता करता था। लगभग अर्जुन को 9 दिन लगा अपना मन को स्थिर करने के लिए, पितामह भीष्म को मारने के लिए। उस 9वें दिन में भी कृष्ण रथ से उतरकर रथ का चक्का उठा लिया था मारने के लिए पितामह भीष्म को, मगर उस समय भी अर्जुन ने निवेदन किए कि आप मत मारिए, मैं मारूंगा। अब यहाँ पर पितामह भीष्म को मारने के लिए अर्जुन के पास शक्ति थी नहीं, जिन्होंने बचपन से उनके प्रति, उनको पिता के रूप में उन्होंने दर्शन किया। तो वैसे अर्जुन इतने सॉफ्ट कॉर्नर के थे, उनका हृदय इतना सॉफ्ट था, इतना कोमल था कि वे सहज था कि उनको अपने पिता के प्रति, पिता जैसे पितामह को भी मारने के लिए कठोर हृदय उत्पन्न नहीं हो पा रहा था। वैसे अर्जुन वे इस प्रकार कहकर वे निकल पड़े 12 साल के वनवास के लिए। यहाँ पर अर्जुन 12 साल के वनवास स्वीकारे, लेकिन धर्म नहीं तोड़ा। लेकिन इस महाभारत में धर्म को पालन करने में अर्जुन को असमर्थता हो रही थी, पितामह भीष्म को नहीं मार पा रहे। तो वैसे अर्जुन, जिन्होंने धर्म को, अपने उत्तरदायित्व को उन्होंने बिना
आलसपन किए, उन्होंने उसका पालन किए। इसलिए 10वें दिन में उन्होंने पितामह भीष्म को रोते रोते धनुष्य बाण चलाए, जबकि उनके हृदय में जितना धनुष्य बाण चला रहे थे, अर्जुन के हृदय में ठेस लग रहा था, क्योंकि अर्जुन उनसे इतना प्रेम करते थे। मगर फिर भी अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। इस प्रकार वे अर्जुन जो 12 साल के वनवास के लिए निकले, आगे जाकर उन्होंने चित्रवाहन करके एक नाग कन्या थी। वे जब हिमालय के तट पर जब वे आए, वहां पर ब्राह्मणों से मिलकर जब वे वहां पर स्नान इत्यादि कर जब वे 12 साल के वनवास बिताने के लिए उस स्थान से जब रवाना हो रहे थे, तो एक चित्रवाहन करके एक नाग कन्या ने उनके पैरों को कस के पकड़कर खींच के लेकर गई, और अर्जुन मूर्छित अवस्था में हो गए थे और उन्हें लेकर गए अपने भवन में। और जब अर्जुन को जब होश आया तो उन्होंने चित्रवाहन को देखे, और चित्रवाहन ने कहा, वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे सुंदरता से प्रभावित हो चुकी हूँ, मुझसे विवाह करो। अब चित्रवाहन इतनी सुंदर थी, मगर तथापि अर्जुन ने उनके प्रस्ताव को स्वीकारा नहीं, जबकि अर्जुन भी जानते, उनके सुंदरता से अर्जुन भी प्रभावित थे। मगर अर्जुन ने कहा, मैं नहीं कर सकता तुमसे विवाह, क्योंकि मैंने व्रत लिया हूं कि 12 साल मुझे ब्रह्मचारी का पालन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि 12 साल के वनवास में ब्रह्मचारी का व्रत का पालन करने के लिए कहा है। यदि तुम शास्त्र के अनुरूप मुझे ये शिक्षा बताओगे कि कैसे मैं तुम्हारे साथ विवाह कर सकता हूं, तो मैं विवाह करने को तैयार हूं। तो चित्रवाहन ने ये समझाई कि तुम्हारे पति 12 साल का जो वनवास की जो चर्चा हुई थी तुम्हारे बीच में, वो द्रौपदी के साथ में, तो तुम विवाह कर सकते हो। और इस तरह अर्जुन तब जाकर सहमति को प्राप्त की। ये अर्जुन के यहाँ पर अपने स्वार्थ को न देखकर शास्त्र की बात को समझकर उन्होंने कदम बढ़ाए, और इस तरह चित्रवाहन के साथ उनका विवाह हुआ। फिर वे आगे गए तो उसी मणिपुर के यहाँ से वे जब आगे निकले थे, तब आगे एक ऐसा सरोवर था जिस सरोवर में कोई व्यक्ति नहीं जाता था, जबकि वो पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता था। संत लोग, साधु संत लोग भी सरोवर के बाहर बैठते थे, कोई नहीं डुबकी, कोई जाता ही नहीं था छूने के लिए। अर्जुन ने पूछा, यहाँ पर कोई क्यों नहीं जाता? तो कहने लगे कि ये जो सरोवर ऐसा है कि यहाँ पर 5 मगरमच्छ रहते हैं, और ये 5 मगरमच्छ जो है, जो कोई यहाँ आता है उसे पकड़ के ग्रस्त अपना खुराक बना देते हैं। तो अर्जुन ने समझा कि अब तो ये तो बड़ा गंभीर विषय है। अर्जुन स्वयं गए, जबकि लोग मना कर रहे थे, आप मत जाओ, लेकिन फिर भी अर्जुन गए। ये अर्जुन का धैर्यता यहाँ पर देखा गया है। अर्जुन डगमगाए नहीं या घबराए नहीं। उन्होंने देखा कि यहाँ के संतों के लिए तीर्थ स्थल भी अगर सन्नाटा रहेगा तो फिर वैसा तीर्थ स्थल का क्या लाभ। वे खुद गए और उसमें जब अपना जैसे ही कदम बढ़ाए, एक बड़ा मगरमच्छ आया, सीधा कस के अर्जुन के पैरों को पकड़ लिया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मगरमच्छ को बाहर खींचा, और वो मगरमच्छ जैसे ही बाहर आए तो एक सुंदर अप्सरा बन गई। तो अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? तब इस अप्सरा ने कहा कि मैं
वर्ग अप्सरा हूँ, जो मैं स्वर्ग लोक से मुझे श्राप मिला है। हम 5 मित्र अप्सरागण जब कुबेर जी से बुलावा आने के कारण कुबेर जी से मिलने जा रहे थे, तो रास्ते में एक ब्राह्मण को आपने देखा, जो ब्राह्मण जो वेद पठन बहुत अच्छी तरीके से कर रहा था, जिनके वेद पठन के शब्द ध्वनि से चारों तरफ खुशहाली छाई थी और उनकी सुंदरता देखकर हम प्रभावित हुए थे। तो हमने सोचा जाकर हम उनसे विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, मगर जैसे ही उनके पास आए थे तो तुरंत ही ये ब्राह्मण इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने श्राप दिया। और श्राप क्या दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मगरमच्छ मुझसे बन जाओ। अब इन्होंने बहुत याचना की। अब हम युवा अवस्था के वेग से हमने इस प्रकार के कदम बढ़ा दिए, हमें इस प्रकार के श्रापित मत किया। तब उन्होंने अंत में डिस्काउंट ये दिए कि तुम्हें भविष्य में जो व्यक्ति तुम्हें बाहर निकालने वाला एक व्यक्ति आएगा, और आगे जाकर नारद मुनि बताते कि वो व्यक्ति कौन होगा, वो होगा अर्जुन। और अर्जुन का नाम पहले से ही इस अप्सरा को पता था, तो इन्होंने कहा कि आप ही अर्जुन हो? तो कहने लगे हाँ, मेरा ही नाम अर्जुन है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे 4 और मित्र है, उनका भी आप उद्धार कर दीजिए। तब अर्जुन ने बारी बारी से चारों को बाहर निकाले और सभी लोग प्रणाम कर कर वे लोग स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए। इस प्रकार अर्जुन ने निर्डर से, बिना कोई डर से, बिना कोई भय से उन्होंने उस स्थान को पवित्र किए। ये अर्जुन की यहाँ पर दिव्य उनके गुण देखे गए, जो कि लोगों के खुशी के लिए उन्होंने एक कार्य कर दिखाए। वहां से अर्जुन गए प्रभास क्षेत्र, जहां पर कृष्ण से मुलाकात हुआ। कृष्ण उनको द्वारिका लेकर गए। वहां पर सुभद्रा मैया को अर्जुन ने देखा। अब यहाँ पर अर्जुन ने सुभद्रा मैया को देखे तो सुभद्रा मैया से विवाह करने की इच्छा जगी थी। तो यहाँ कृष्ण ने कहा तुम्हें मेरी बहन पसंद आई? तो अर्जुन ने कहा मुझे तो बेहद पसंद आई। तो कहने लगे लेकर भाग जाओ। यही एक तरीका हो। अर्जुन सुभद्रा मैया को लेकर फरार हो गए, किडनैप कर लिए, सीधे इंद्रप्रस्थ की ओर भागे। यहाँ पर सभी लोग चर्चा करने लगे, शंख नगाड़े बजे कि देखो हमारे लिए घमासान युद्ध का अवसर आ चुका है, सभी लोग तैयार हो जाओ और धनुष्य बाण लेकर अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो जाओ, घोड़े गाड़ी तैयार करो। लेकिन तब इतने आप कृष्ण शांत बैठे थे। बलराम ने कहा तुम लोग इतने उथल पुथल कर रहे हो, ये कृष्ण क्यों चुप बैठा है? ये पहले तो पूछो इसको क्या हो गया। तब कृष्ण से राय पूछा, आप कुछ बोलो। कृष्ण ने कहा कि अब मुझे जो लग रहा है वो ठीक हुआ लग रहा है। सबने कहा ऐसे कैसे कह रहे हो? अब कृष्ण के बोलने के तरीके कैसे कि लोग इससे सहमत हो गए। कृष्ण ने कहा कि सुभद्रा जो है कोई साधारण नहीं है, वीर पुत्री है, और वीर पुत्री के लिए विवाह भी वीरता पूर्वक होना चाहिए, जो कि अर्जुन ने हमारे बीच में वीरता पूर्वक प्रदर्शन कर कर सुभद्रा को लेकर गए। ये तो सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के लिए कि एक वीर व्यक्ति, एक हीरो व्यक्ति आया सुभद्रा के जीवन में। सुनते ही सब कृष्ण की बात सुनते ही लड्डू हो गए, बोले हाँ बात में दम है। और वैसे बलराम भी शांत हो गए, बोले अरे मारा मारी नहीं करेंगे, गान बजान शहनाई बजाना लेकर जाएंगे और उनका स्वागत करेंगे। और इस तरह अर्जुन के स्वागत हुए। और अर्जुन का 1 साल बाकी था। वे वापस गए प्रभास क्षेत्र में जाकर, अपना 1 साल पूरा विराम कर कर वे वापस आए। और जब आए
तो यहाँ पर द्रौपदी अर्जुन को कहने लगी, तुमने बहुत गलती की है। क्या मैं खाली पसंद नहीं थी कि तुम्हें क्या जरूरत था कि तुम सुभद्रा को उठा के लेकर आए? अब सहज है कि एक पत्नी नहीं चाहेगी कि मेरे पति दूसरे भी पत्नी रखे, लेकिन वैदिक शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि पति जो है वो अनेक पत्नी रख सकते हैं यदि वो इस शर्त को पूरा रखते हैं। और वो शर्त क्या है कि पत्नी को अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा पोशाक, अच्छा उसका स्वर्ण रत्नों से उसका आभूषण और बढ़िया घर, ये सब अच्छी तरह उसे देंगे तो पति का कर्तव्य पूरा होगा। तो पति दूसरी पत्नी को रख सकता है, तो पत्नी को उसमें कोई आपत्ति नहीं होगा यदि वो इस प्रकार करता है। तो ऐसे पूर्व समय पर पत्नी जो होती थी वो शरणागत रहती थी पति के, और पति जो होते थे वे यदि वो सशक्त हैं, यदि वो सक्षम हैं, तो वो अन्य विवाह भी करते थे। और इस तरह अर्जुन ने द्रौपदी के पास जब आए तो द्रौपदी तो पहले मुलाकात में तो क्रोधित तो हुई थी, मगर अर्जुन यहाँ पर अपनी प्रेमिका को प्रेमिका की बातों से समझाने में भी निपुण थे। इसलिए बताया गया है कि अर्जुन वॉज वेरी एक्सपर्ट इन टॉकिंग रोमांटिक, और वो अर्जुन इतने कुशल थे कि वो अपनी अर्धांगिनी को प्रेमिका की बातों से बताकर वो उसको सुलझा दी। द्रौपदी सहमत हो गई, शांत हो गई। ये अर्जुन की कला थी, और इस तरह उन्होंने सुभद्रा को भी स्वीकार ली है। और आगे जाकर सुभद्रा मैया को एक संतान हुए अभिमन्यु, जिनका स्वयं जन्म संस्कार कृष्ण ने किए, और द्रौपदी को आगे जाकर 5 संतान हुए, जो हर एक संतान के बीच में लगभग 1 साल का बीच में 1 साल का गैप हुआ था, और जिससे उनको एक पुत्र उत्पन्न हुए थे। ऐसे उनको 5 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और इस तरह अर्जुन वे अपने उनके तरफ से उनका 2 पुत्र यहाँ पर देखा गया है, और आगे जाकर चित्रवाहन को भी संतान हुए थे, उसकी चर्चा आगे आती है। अब ऐसे अर्जुन वे जब इंद्रप्रस्थ में रहते थे, एक दिन कृष्ण और अर्जुन ने कहा चलो हम टहलने के लिए चलते हैं। अर्जुन ने कहा कृष्ण को कि हम घूमने चलते हैं। अब कृष्ण ने यह नहीं कहा अरे भौतिक बातें नहीं करना चाहिए, ऐसे सब नहीं कहा। वे कृष्ण के साथ टहलने के लिए निकले, घूमने, ऐसे ही विहार करने के लिए, युक्ताहार विहार। अब जब वे विहार करने के लिए निकले तो वहां पर अग्निदेव आकर प्रकट हुए। अग्निदेव आकर प्रकट होकर वो कहने लगे कृष्ण और अर्जुन को कि मेरा एक निवेदन है, जरा उसे सुन लीजिए। कृष्ण ने कहा क्या निवेदन है? हम तो क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, हम बताइए ब्राह्मण श्रेष्ठ तुम्हें क्या चाहिए? तो कहने लगे मैं स्वयं अग्निदेव ब्राह्मण के वेश में आया हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा समस्या ये है कि मेरे खाने में पचन में समस्या हो चुकी है। अब कोई ये सुनेगा
तो हो सकता है कि भौतिकवादी कहेंगे कि अरे ये क्या बात है, वे अग्निदेव जो सबके पेट में जठर अग्नि के रूप में होकर सबका खाना पचाते हैं, मगर वही अग्नि का आज पेट में समस्या हो गया है। तब उन्होंने कहा कि मैं पचा नहीं पा रहा हूं। तो कृष्ण ने कहा तो हम क्या करें आपके लिए। अब कृष्ण ने तो स्वयं कहा है, अहम वैश्वनारो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राण अपान समायुक्ता पच्चामी अन्नम चतुर्भुजम। 15वें अध्याय के 14वें नंबर श्लोक में भगवान स्वयं ये कहते हैं, पच्चामी अन्नम चतुर्भुजम, मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाने का कार्य मैं करता हूं। यानी कि अग्निदेव का भी पचाने का कार्य स्वयं कृष्ण करते हैं। तो कहने लगे कि मेरे भोजन पच नहीं रहे। बोले क्या कारण से। बोले कई वर्ष से 12 साल लगातार घी पर घी अर्पण करते हुए यज्ञ हवन किया गया, जिस कारण से इतना घी खाया मैं, इतना घी खाया कि मेरे पेट में गड़बड़ी हो गया है। तो बोले तो अब क्या समस्या हुआ, गड़बड़ी के बाद आप आगे क्या किए। कहने लगे मैं इसी गड़बड़ी को लेकर गया ब्रह्मा जी को पास। तब ब्रह्मा जी ने संदेश दिया कि तुम खांडव प्रस्थ के जंगल को खा लेना, वहां पर बहुत सारे असुर है, उसको भी खा लेना, तो तुम्हारे पेट की समस्या सुलझ जाएगी। तो बोले तो फिर आगे बढ़ो। तो बोले मैं यहाँ पर जब भी खाने आता हूँ तो इंद्र जो है बरसात बरसा कर पूरे अग्नि को ठंडा कर देता। तो बोले अब क्या करें, ये इंद्र क्यों इस प्रकार कर रहे हैं। तो कहने लगे इंद्र का एक बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर रहता है, इंद्र का दोस्त तक्षक यहाँ पर इस जंगल में रहता है, उसके पूरे जॉइंट फैमिली यहाँ रहते हैं। तो तुरंत ही इंद्र को खबर होता और इंद्र पानी डालकर बुझा देता है। तो मेरे पेट की समस्या कैसे सुलझेगी। तो आप लोग सहयोग करो, मुझे इस अग्नि के द्वारा मैं इस जंगल को खा सकूं। तो कृष्ण ने कहा हम तैयार है, लेकिन हमारे पास कोई धनुष बाण नहीं है, हम निठल्ले आए हैं। तो कहने लगे हम आपको स्पेशल धनुष बाण देंगे। अग्निदेव ने वरुण देव का स्मरण किया, वरुण देव ने धनुष बाण दिया, जो धनुष बाण का नाम है गांडेव, जो महाभारत में अर्जुन ने उपयोग किया था। और वो 1 लाख धनुष्य के समान माना गया है, जो कभी नहीं किसी के द्वारा नहीं टूट सकता था। ऐसा धनुष्य बाण उन्हें गांडीव प्रदान किया और ऐसा तरकश प्रदान किया जिसमें कितने भी बाण निकालो कभी खत्म ही नहीं होगा। और साथ में ऐसा दिव्य रथ श्वेत रंग के घोड़े के साथ जो मन की रफ्तार से भागता हो। और ऐसे जब दिए और जब यहाँ पर अग्निदेव खाना आरंभ किए तो सारे राक्षसगण सब भागने लगे। अर्जुन अपने बाणों से सबको पीट पीट कर सबको अग्नि में आहुति वापस कर रहे थे। सभी लोग अग्नि में गिरते जा रहे थे और अग्निदेव उसे खाए जा रहे थे। अब जितने लोग मर रहे थे सबके कर्म बंधन जल रहे थे। इसलिए बताया गया है कि व्यक्ति जब यदि मृत्यु के बाद उसे जब जलाते हैं तो वो उचित मार्ग होता है। जलाने से होता क्या है कि हमारे कर्म बंधन जल जाते हैं। जो कुछ लोगों का ऐसा प्रथा है कि दफना देना या उसे पशुओं को खिलाने के लिए फेंक देना, इस प्रकार के अलग अलग, लेकिन सबसे उत्तम मार्ग क्या है, उसे जलाना, जिससे उनके आसक्ति का कर्म बंधन जलता है। तो इसलिए अग्नि के द्वारा व्यक्ति शुद्ध होता है उनके चित्त। अब यहाँ पर अग्निदेव ने सबको जब खाना आरंभ किए, तक्षक गया था हस्तिनापुर में और तक्षक का पुत्र था अश्वसेन, वहीं पर ही था। ये अश्वसेन आगे जाकर कर्ण के बाण में बैठता है, जो कि अर्जुन के मुकुट को उड़ाकर लेकर जाता है। उसकी चर्चा आएगी आगे समय रहा तो। अब यहाँ पर ऐसे तक्षक की जो प्रधानिनी यानी अश्वसेन की माता ने क्या देखा कि
भागने का कोई चारा नहीं है, तो उन्होंने अपने पुत्र को अपने मुख के अंदर निगल लिया ताकि उनको गर्माहट ना लगे। और ऐसे कह करते हुए वे जब उससे निकल रहे थे, उस अग्नि से बाहर कूदकर जब बाहर निकल ही रहे थे, उसी समय अर्जुन ने ऐसा निशाना लगाए कि उस तक्षक के गर्दन, वो तक्षक की पत्नी का गर्दन कट गया, मगर अश्वसेन को जैसे तैसे कर कर इंद्र ने बचा लिया। अश्वसेन वहां से निकल पड़ा। मैं दानव वहां से निकलकर भाग रहा था, तो कृष्ण ने तुरंत सुदर्शन चक्र उठाया उसे मारने के लिए। मैं दानव ने देखा कृष्ण मारने वाले, अब मैं बच नहीं सकता, तो तुरंत ही अर्जुन का शरण ले लिए। अर्जुन को कहा मुझे रक्षा करो। अर्जुन ने कहा कि चिंता मत करो, भय मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो कृष्ण ने देखा अर्जुन ने कहा भय मत करो, तो फिर मैं क्यों मारूं। तो अर्जुन ने शरण दिया तो कृष्ण ने भी माफ कर दिया। तो भगवान भी उसे माफ कर देते यदि भक्त ने अगर उसको शरण दे दिया। तब उस समय चर्चा हुई कि अब करें क्या। मैं दानव इतने खुश हो गए थे अर्जुन ने उसे क्षमा करने के कारण। तो मैं दानव कहने लगे कि मैं आपके लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। अर्जुन ने कहा मुझे कोई सेवा नहीं। तो बोले नहीं, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। अर्जुन बार बार कह रहे थे मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए, तुम मुक्त हो, तुम्हें जहां जाना है वहां जाइए। मैं दानव ने कहा मैं कुछ तो सेवा करना चाहता हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह कुशल पूर्वक विश्वकर्मा की तरह अनेक प्रकार के भवन को भी बना सकता हूँ, आपके लिए कुछ देना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने कहा कुछ सेवा ही करना है तो मेरे प्रिय मित्र कृष्ण को संतुष्ट करो। ये होता है कुशल प्रचारक। प्रचारक उसे कहा जाता है जो अपने साथ जो जुड़े हैं उनको अपने वरिष्ठों से मिलाना। ये नहीं कि जो मेरे साथ जुड़े उसको मैं ही केवल जमा करके रखूं, अपने वरिष्ठों से नहीं मिलाऊं। ये कुशल प्रचारक नहीं होता। प्रचारक को हमेशा पास करना चाहिए, पास द बॉल, तो वो विन करता है। इसलिए बताया गया है कि जो प्रचारक केवल उसको अपने बाउंड्री में ही दबा के रखते हैं तो उस शिष्य का आगे तरक्की नहीं होता। साथ ही साथ प्रचारक को किस प्रकार होना चाहिए, प्रचारक को उस प्रकार होना चाहिए कि अपने शिष्य को इतना कुशल बनाए कि वे भी समर्थ हो जाए, उस कार्य करने में समर्थ हो जाए जिस कार्य में वे निपुण है। यानी कि अपने गुण को देना चाहिए। ये नहीं कि केवल मैं करूंगा आप केवल सुनोगे, ये नहीं होना चाहिए। तो ये कुशल प्रचारक होता है जो अपने पास जो काबिलियता है अधिक से अधिक अपने स्टूडेंट को देने का कोशिश करना चाहिए। और यहाँ पर अर्जुन के अंदर ये सुंदर गुण देखा गया कि अर्जुन ने किए क्या, उन्होंने कहा कुछ संतुष्ट करना है तो मेरे मित्र को करो। उन्होंने पास कर दिया बॉल। अब यहाँ पर इन्होंने कृष्ण को कहा कृष्ण मैं आपकी सेवा करूं। तो कृष्ण सोच में पड़ेगा क्या किया जाए। तब कृष्ण ने कहा ठीक है, एक ऐसा भवन बनाओ मेरे प्रिय मित्र युधिष्ठिर महाराज के लिए। युधिष्ठिर महाराज के लिए भवन बनाने के लिए उन्होंने सहमति दिया। अब ये भवन आगे जाकर बनता है जिसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। और ये इंद्रप्रस्थ को देखकर दुर्योधन आगे जाकर लालायित होते हैं। इंद्रप्रस्थ के भवन को देखकर इतने प्रभावित होते हैं कि दुर्योधन के मन में इतनी ईर्ष्या आती है कि पांडवों को धृत कीड़ा में षड्यंत्र पूर्वक हराने का प्रयास करके उन्हें वनवास भेजने। तो इस प्रकार आदि पर्व विराम होता है, सभा पर्व की शुरुआत कल होगी। ये हमारे श्रीमद् महाभारत के प्रथम भाग, ऐसे 18 भाग है, उसमें प्रथम भाग के अर्जुन की लीला यहाँ तक विराम होती है। बाकी की चर्चा हम कल से करेंगे। हरे कृष्ण।